राम राम। भारत 4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गया, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया। अभी 4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने का मतलब क्या हुआ? अगर उसको इस संदर्भ में देखें तो जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए, यानी जापान हमसे पीछे छूट गया। अब ठीक है, कई ऐसे पैमाने हैं, हम इतना बड़ा देश हैं, जापान हमारे मुकाबले छोटा देश है, उस लिहाज से जापान में प्रति व्यक्ति आय, दूसरी चीज़ें वो बहुत शानदार हैं। जापान एक विकसित देश है, तो उस लिहाज से देखें तो अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन एक माइलस्टोन तो हमने अचीव किया। कल नीति आयोग की बैठक थी, तो नीति आयोग के जो CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया कि अब हम 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था हो गए हैं। और उन्होंने जो कहा वो मैं पढ़ता हूँ, we are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data. This is IMF data, यानी International Monetary Fund. India today is larger than Japan. It is only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it is a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. यानी 2, 2.5, 3 सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अब जाहिर है, जब ये सब खबरें आती हैं तो हमें अच्छा तो लगता ही है, एक भारतीय के तौर पर हम प्रसन्न होते हैं, और 4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हम हो गए तो ये भी बड़ा अच्छा है। लेकिन 4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था होने के बाद कुछ चुनौतियां हैं जिसको हमें समझना चाहिए। वो चुनौतियां कौन सी हैं? एक तो ये कि जब हम टॉप 4, टॉप 5 इकोनॉमी में आ जाते हैं, और वो भी हम वेस्टर्न कंट्रीज में से नहीं हैं, हम अमेरिका के पीछे चलने वालों में नहीं हैं, तब ये मुश्किल होती है कि आप किसी खांचे में खड़े नहीं, ना आप चाइना रशिया वाले उसमें हैं, ना आप अमेरिका वाले उसमें हैं, मुस्लिम देशों के साथ तो हो ही नहीं सकते, तो फिर ये चुनौती बड़ी हो जाती है। अब क्या है कि अब ये सारे जो देश हैं, ये टॉप 5 या टॉप 10 का मसला नहीं है, जो भी ऐसे देश हैं वो भारत को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का प्रयास करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को आप इधर देख रहे होंगे, बहुत एकदम एग्रेसिव हैं, बहुत लग रहा है कि सब तोड़ फोड़ के रख देंगे, पूरी दुनिया बदल देंगे, भारत पर भी वो बड़े आक्रामक हैं। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि उनको लग रहा है कि एक समय में हमारी कंपनियां जो बड़ी हुई, उन कंपनियों के बड़े होने से चीन बड़ा हो गया। इसको समझिए आप, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो दरअसल पिछले 3-4 दशकों में जो अमेरिका समझ नहीं पाया, या समझ के भी जिसको कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट था उसके लिए, ठीक है, उसकी इकोनॉमी बढ़ रही थी, उसकी कंपनी मान लीजिए $1000 का है एप्पल का फ़ोन, तो वो $400-450 का प्रीमियम ले रही थी, यानी उस पर वो उसका प्रॉफिट था। अब उसको क्या दिक्कत थी? ठीक है, बचे हुए में अगर चाइना भी $100-150 कमा ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही $100-150 बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गया। अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उससे लगभग 5 से 6 गुना वो चीन की अर्थव्यवस्था है, और उससे भी कई गुना बड़ी अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। तो ये जो भारत से 5 से 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था चीन हुआ, उसके पीछे वजह यही कि उसने अमेरिकी कंपनियों को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करने दिया, पूरा लाभ लिया। भारत उसमें चूक गया। हमारी सरकारें जो भी रही हूँ वो इस तरह से नहीं कर पाई, और 2009 में मुझे याद है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हम गए थे, तो मैंने अपने ब्लॉग बतंगड़ पर, आप लोग उसे भी पढ़ सकते हैं, तो उस पर बहुत लंबा लेख लिखा था 2009 या शायद उससे भी पहले, तो बहुत लंबा लेख मैंने लिखा था, और उस लेख में मैंने बताया था कि जो SEZ मॉडल है ये भारत के काम का नहीं है। मैं एग्जैक्ट तारीख आपको बता देता हूँ कि कब मैंने वो लेख लिखा था, आप चाहें तो उसको जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं, batangar.blogspot.com, तो उसमें जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। मैंने वो लेख शुरुआती दौर में लिखा था, अच्छा ठीक है, मैंने 2007 में लिखा था, 2007 में चीनी विकास का SEZ मॉडल भारत के काम का नहीं है, ये मैंने लिखा था, और 24 अप्रैल 2007 को लिखा था मैंने, बहुत विस्तार से ये बात की थी। अब
उसका बेहतर वर्जन आया है, जो अभी ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है, जो मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है। अब इसने क्या है कि दुनिया के देशों की नींद उड़ा दी। उनको लग रहा है कि अगर ऐसे हुआ तो भारत के पास भी अपना बाजार भी है, वो सारी चीज़ें हैं जो चीन के पास है, बल्कि चीन से कई मामलों में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोकतंत्र भी हैं। तो ये उनको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। अब चूंकि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो भारतीय मीडिया में इसी को लेकर वो बड़ा बम है सब, लेकिन मैं इसको लेकर बम नहीं हूँ। ये तो एक बहुत छोटा सा पड़ाव है, लेकिन ये एक ऐसा पड़ाव है जैसे कहते हैं ना कि आप इतने बड़े हो गए कि दुश्मन की नज़र में आने लगे। तो हम दुश्मन की नज़र में आने लगे हैं। अब वो हमें कोई रियायत नहीं देंगे, अब वो हमको ऐसे नहीं समझेंगे। अब चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, या दूसरे ऐसे देश हों, उन सब को लगेगा कि भारत को थोड़ा कट्टू साइज करना चाहिए। अब भारत को रणनीति भी बड़ी बनानी पड़ेगी। ये अमेरिका जो एप्पल पर जो कर रहा है, या सैमसंग को जो कह रहा है, या जो कह रहा है, सैमसंग तो अमेरिकी कंपनी नहीं, कोरियाई कंपनी है, लेकिन अगर उनको भी वो कह रहा है कि तुम अगर भारत में बनाओगे और अमेरिका में बेचोगे तो हम टैक्स लगाएंगे। अब एक तरह से देखें तो उसकी बात कोई बहुत गलत नहीं लगती है। ट्रम्प भाई अपने देश के हितों के लिहाज से काम कर रहा है, लेकिन अब उसमें नुकसान अगर उनका होने लगे कि उनके देश के लोगों को वो महंगा मिलने लगे। अब कल मुझे किसी ने, हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने लिख के भेजा कि आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ नहीं देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो शायद अमेरिका में उतनी लागत नहीं आएगी। तो ठीक है, जब वो आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो लागत आती दिख रही है। वरना टीम कुक से ज़्यादा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो समझेगा नहीं। अभी जो एप्पल का आईफोन 16 आया है, तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रचार कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था हमारी बन गई है। हमारा पोटेंशियल बहुत है, हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले 2, 2.5, 3 सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन हमारी चुनौती यहाँ से बड़ी हो गई। अब हमें ये देखना है कि दुनिया के दूसरे देश हमें रियायत नहीं देने वाले हैं। जो एक दूसरे से लड़ते हुए वो रियायत दे देते थे, या कहीं उधर ध्यान कम जाता था, अब उनका ध्यान ज़्यादा जाएगा। और दूसरी एक बड़ी चीज़ होती है कि जब आप बड़े होने लगते हैं ना, जैसे आप उस लीग में पहुंच जाते हैं, तो आपका मुकाबला उनसे होने लगता है। तो आप चाहे उसको हेल्दी कंपटीशन के तौर पर कहें, या फिर कॉन्स्पिरेसीज, अलग अलग तरह के षड्यंत्र, साजिशें, वो सब कहें, लेकिन अब हम भी उसी का हिस्सा हैं। अब एक तरफ तो हम वहाँ हिस्सा बन गए, दूसरा भारत की प्रति व्यक्ति आय हो, दूसरी चीज़ें हो, बहुत पीछे भी हैं। उस फ्रंट पर भी हमें काम करना है। तीसरा, ये जो मेक इन इंडिया हम कर रहे हैं, जिस समय में कर रहे हैं, तो सब जागृत चौकन्ने लोग हैं। तो चीन की तरह हमारे पास वो अवसर नहीं है जो चीन को 2-3 दशक मिल गया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, वो हमें अवसर नहीं है। तो एक तरह से हमारी जो हमने जब शुरुआत की, अब हमारी सरकार ने उस वक्त नहीं की, कांग्रेस की सरकार रही हो, दूसरी सरकार रही, वो नहीं कर पाई। मूलतः तो कांग्रेस की सरकार, अगर वो कर पाई होती तो 80 तक तो हम और चीन एक बराबर थे, तो शायद आज भी हम लोग एक बराबरी पर बात कर रहे होते। और इसके अलावा हमारा क्या है, हमारा खतरा ये है कि हमें पाकिस्तान से भी निपटना है, हमें बांग्लादेश भी हमारा ही पैदा किया हुआ, हमारा ही हिस्सा ही है, फिर हमारा ही पैदा को हम ही ने मुक्ति दिलाई, अब हमारे ही खिलाफ वो है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे कहें कि प्रतिकूल हैं, तो उन चीज़ों में है। लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ कि वो नाविक की कार्यकुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, तो हम लोग वो वाले हैं, तो प्रयास करेंगे। लेकिन 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था होना भर ये कोई बहुत प्रसन्नता का विषय नहीं है, ये एक शुरुआत भर है। तो इस लहजे से सिर्फ ना देखिए, भारत में एक मुश्किल ये भी होती है कि जो मुख्य धारा का मीडिया है, दूसरे लोग चुनौतियों की बात कम करते हैं, वो एक ठीक भी नहीं। हम इसी में गफलत में भी रहे, हम इसी में गच्चा भी खाए। ट्रंप का बहुत महिमा मंडन हम सब ने किया, बहुत खूब महिमा मंडन किया। ठीक है, मैं भी बार बार ये कहता था कि वो अपने हितों के लिहाज से करेंगे, कोई भारत के हित के लिहाज से नहीं, लेकिन मुझे भी लगता था कि बाइडेन से तो बेहतर ही होगा। लेकिन अब ट्रंप तो एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो गए, वो दुनिया का नुकसान कर रहे हैं, अमेरिका का फ़ायदा कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन उसमें तो भारत का भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये जो भारतीय मीडिया को, भारत के विश्लेषकों को और पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि उनको इस तरह से जो कहे ना कि एकदम से किसी चीज़ पर ऑल आउट चले जाना, उससे बचना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को भी इस नीति में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। जिनके साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, लेकिन बाकी ये है कि जहाँ अपनी जो चीज़ है उसको उसी प्रोपोर्शन में दिखाएं। ठीक है, नैरेटिव वॉर हमें लड़ना है, हम नैरेटिव वॉर में आगे रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। उस लड़ाई में कई बार ओवर द बोर्ड जाना पड़ता है। भारत पाकिस्तान के युद्ध जैसे हालात थे तो ठीक है, हमारे चैनल चले गए, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सब पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो एकदम से हास्य की तरह ना बन जाए। हम भी तो पाकिस्तान का हास्य करते हैं, उधर नहीं जाना चाहिए।
बाकी फॉग ऑफ द वॉर में बहुत कुछ होता है, इसमें कोई ऐसी बहुत चिंता की बात नहीं। दूसरी जगहों पर वो अतिरेक न जाए तो बेहतर, वरना जब अतिरेक जाता है तो फिर सही चीज़ें भी उस तरह से नहीं आ पाती। तो 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था हो गई, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हर भारतीय प्रसन्न है, खूब मज़े में है, लेकिन ये हमारी शुरुआत है, उसको इस लिहाज से भी ध्यान दीजिए। तो खुशी हो, लेकिन खुश होकर अति आत्मविश्वास में गलतियां नहीं करना है। भारत को सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक गलती करे और हम उसको पटके। देखिए पाकिस्तान के साथ हुआ तो सबने उस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।